का आखिरी दीपक, ये इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं मरना चाहिए, इसको ऐसे नहीं चाहिए, ये नहीं मरना चाहिए, इसको रोको। भगवान कहे देवी अपने अंदर मातृभाव जगाओ बेटी। माता उत्तरा ने अपने अंदर मातृभाव जगाया। जिसी मातृभाव जगाया तो भगवान उसके गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप में बाहर खड़े, एक रूप में गर्भ में चले गए। जिस प्रकार से भगवान के सामने अगर हम कोई चोरी कर, भगवान के भक्त अगर चोरी करते हैं ना, कोई भी चोरी करता है, ठीक है, तो भगवान से छुप नहीं सकते। हम मन में विचार करते हैं, अरे हमें कौन देख रहा है, ये काम करने से कोई नहीं देख रहा, तीसरी आंख वाला, ऊपर वाला देख रहा है, चिंता मत करो। मैंने सुना है कि यहाँ कुछ कबीर महाराज जी के भी शिष्य है क्या है? शायद आप लोगों ने नहीं सुना। चोर हो तो कबीरदास जी जैसा हो, अन्यथा ना हो। क्योंकि कबीरदास जी संत सेवा में बड़े संलग्न रहते थे। कबीरदास जी घर में अपने खाने के लिए बेचारे कुछ नहीं रहा। कुछ संतों का आगमन हो गया, अंधेरी रात, रात्रि थोड़ी सी अधिक होने लगी, पहला दूसरा प्रहर चलने लगा, तो संत महाराज आए, बोले कबीरदास भूख लगी हुई है, भोजन की व्यवस्था करो। अब संतों की खुद आग्रह करने से कबीरदास कैसे मना करेंगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी बोले स्वामी घर में तो कुछ खाने के लिए नहीं है, नमक मात्र शेष रह गया है। बोले तुम चिंता मत करो, कमाल को बुलाओ। अपने बेटा कमाल को बुलाए, कमाल को लेकर के बोले देवी भोजन की तैयारी करो, मैं सामग्री लेके आता हूँ। जब श्री कबीरदास जी महाराज जी सेठ के घर में चले गए, जाए करके तालो तोड़ ताड़ के चोरी कर लिए, थोड़े मोड़े चना राशन दावल चावल कुछ लिया और लेकर के कमर पे रख दिए, चल दिया। और बेटा कह रहा है, बोले पिताजी भागो जल्दी। बोले रुक जा। बोले क्यों? बोले भले आदमी, हम चोरी करके ले जा रहे हैं, कम से कम घर के मालिक को तो बता दें, उसको बता दें कि भैया हम थोड़ा सा सामान चोरी करके ले जा रहे थे। कमाल बोला कि पिताजी मरवाओगे, है वो तुम्हारी सेवा करेगा, बांध के रख लेगा। बोले नहीं, हम अगर अपने लिए चोरी करते तो हम अपराधी हैं, हम अपराधी हैं। मैं पर पेट के लिए, संत सेवा के लिए ये चोरी कर रहा हूं, तो मैं अपराधी नहीं हूं। और उसको बता के जाऊंगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। जाकर के सेठ को जगह दी, बोले देखो सेठ जी हम थोड़ा सा सामान चोरी करके ले जा रहे हैं और तुम रिपोर्ट मत करिए राजा के। मैं कबीरदास ये कैसी चोरी है? बोले संत आएंगे, थोड़ा भोजन की व्यवस्था चाहिए। तो जिस प्रकार भगवान के सामने कोई भी चोरी हम करते हैं, कुछ छुप नहीं सकता। उसी प्रकार अगर भगवान का कोई सच्चा भक्त है, वो भक्त के सामने भगवान अगर चोरी करेंगे तो परमात्मा भी नहीं छुप सकता है, क्योंकि अपने सच्चे भक्त के आगे वो झुक जाता है, पकड़ा जाता है। जब भगवान को माता कुंती ने देखा कि एक रूप में बाहर खड़ा है, एक रूप में गर्भ के अंदर है, मेरे पौत्र की रक्षा कर रहा है, आकर के माता कुंती ने चरण पकड़ लिए। हे कृष्ण द्वारिका वास, देव देव जगत पतये, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे द्वारिकावासी, हे द्वारिकानाथ, तेरी तो मेरे वंश पे बहुत बड़ी कृपा है लाला। अब देखो यहाँ एक मेरे मन में थोड़ा सा संकोच है। कल जैसे मैं यहाँ से कथा करके गया, कल थोड़ा सा दो चार शब्द, दो चार लाइन, एक दो पैराग्राफ में ब्रज भाषा में बोला था। तो कुछ लोग बाहर बोले महाराज जी तोरा भाषा हम नहीं समझे छिए, हैं तो हमारा भाषा नहीं समझे छिए तो हम तोरा भाषा नहीं बोल सकबो। हम मैथिली बोलेंगे तो मैथिली आप कहोगे, बोले महाराज जी खूब सत्यानाश कर रहे हैं मिथिला भाषा को, हम बोल पाएंगे नहीं, शुद्ध बोल नहीं पाएंगे, तोड़ मरोड़ के बोलेंगे।
तो भागवत महापुराण को ब्रजभाषा में ही करने का अलग एक वो होता है। बाकी खैर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं ब्रजभाषा प्रयोग नहीं करूंगा। तो श्री आचार्य सूत जी कहते ऋषियों, आज माता कुंती को लेकर के गोविंद गले से लगा। बोले बुआ तू जी क्या कह रही है? अरे तू क्या कह रही है? अरे मैं मोकू तू भगवान बता रही है, मैं तो तेरे भैया वसुदेव को छोटो बेटा हूं, छोटो लाला हूं। कन्हैया कृष्ण बोले लाला यही तो तेरो नाटक बड़ो विचित्र है का ना, काऊ तू बुआ बनावे, काऊ फूफा बनावे, काऊ माता बनावे, काऊ पिता बनावे, काऊ दादी बनावे, काऊ दादा बनावे और भूल जाए कि सबको परदादा तू अकेलो है। अच्छा तू मुझे भगवान मानती है? बोले मानती कहां है, तू है ही वो। अच्छा ठीक है आप सब वरदान मांग लो। श्री युधिष्ठिर जी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, देवकी, ये द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, सबको वरदान दे दिए गोविंद। अंत में माता कुंती को नंबर आयो। बोले बुआ तू वरदान नहीं मांगेगी? बोले लाला मैं का मांगूंगा, मेरे पास तेरी कृपा से सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी अगर तू देना चाहे तो एक वरदान दे दे। बोले कौन सा? कि विपदो संतुन सासु तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यशात् पुनर्भव दर्शनम भवतो दर्शनम यशात् पुनर्भव। बोले लाला एक विपत्ति नहीं जावे तब तक दूसरी विपत्ति आ जावे, दूसरी नहीं जावे तब तक तीसरी आ जावे, मेरे जीवन में से विपत्ति कभी नहीं जावे। बोले क्यों? क्यों? बोले सुख के माथे सिल पड़े, कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी वा दुख को जो पल पल याद करा। अरे काना वो दुख ही अच्छो जा में तेरी याद बनी रहे। बोले भुआ तूने सुख पायो कौन? मथुरा में तेने जन्म लिया महाराज सूरसेन के घर, तेरा वास्तविक नाम है प्रथा। कुंती माता का वास्तविक नाम क्या है? क्या नाम है? कुंती माता का वास्तविक नाम क्या है? प्रथा। कुंती नरेश ले गए, अपना नाम दे दिया देवी कुंती। कहां जन्म हुआ, कहां पालन पोषण हुआ, और जो तू युवा हो गई ना तो सूर्य नारायण की कृपा, तेरी मंत्र शक्ति, और मंत्र शक्ति से तूने एक कुमारी अवस्था में एक पुत्र को जन्म दे दिया। वो तू ही एक ऐसी पत्थर हृदय माता थी जिसने समाज के डर से अपने पुत्र को त्यागना पड़ा, अन्यथा कोई माता नहीं त्यागती। जब तेरा विवाह हुआ तो ऐसे पुरुष के साथ जो पीलिया से पीड़ित है, क्षय रोग से पीड़ित है, श्रापित है, उसको दो विवाह हुए, एक तेरे साथ और एक तेरी छोटी बहन माता मंत्री के साथ। वो तो तेरी तपस्या का बल, जो तूने धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, वायु से भीम और अश्विनी कुमारों की कृपा से और मांदरी के गर्भ से नकुल और सहदेव को प्राकृत कर लिया, जिसका नाम है राजा पांडु। उसको श्राप है कि जिस दिन वो अपनी पत्नी के पास में और काम इच्छा लेकर के पत्नी को स्पर्श कर लेगा, उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु वन विहार करते समय माता मांदरी को महाराज पांडु ने स्पर्श कर लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। माता मांदरी दोनों पुत्र नकुल सहदेव को माता कुंती को देख करके उनके साथ सती हो गई। अब एक विधवा माता 5-5 पुत्रों का भरण पोषण कैसे करेगी? कैसे करेगी? और उस विषम परिस्थिति में जहां गांधारी के 100 पुत्र 5 पुत्रों को मारने की नई नई योजनाएं बनाते, कभी खीर में विष मिलाते, कभी तेरे पुत्रों को जुआ में हराते, कभी तेरी पुत्र वधू को भरी सभा में नग्न करते, कभी तुझे वनवास देते, कभी तुझे अज्ञातवास देते,
कभी तुझे लाखागृह में जलाते हैं? तूने सुख पाया कहां? बोली लाला कान्हा कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपत्ति नारायण स्मृति संपत्ति विपत्ति नारायण विस्मृति संपत्ति नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहा जाता, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहा जाता। विपत्ति कौन है? जिस समय नारायण की स्मृति हमारे हृदय से निकल जाए वही विपत्ति का समय है। कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही जब तब सुमिरन भजन न हो। विपत्ति वही है जब भगवान का याद हृदय से निकल जाए, वही सबसे बड़ा विपत्ति का समय है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। नदिया के दोनों ही किनारे हैं, संसार की नदिया के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
ये बात बताओ, भगवान ने किस किस को हाथ नहीं दिया? दोनों हाथ उठा के दिखाओ। मैंने ये कहा है, भगवान ने किस किस को हाथ नहीं दिए हैं वो अपने दोनों हाथ उठा के दिखाओ। ऐसे बैठे जाते हैं मानो हाथ नहीं। बहुत फायदा होता है इससे, भजन में ताली बजाने से बहुत फायदा। एक तो ब्लड प्रेशर जिसका ऊपर नीचे रहता है वो ताली बजाएगा तो कंट्रोल रहेगा, ठीक है। दूसरा, भगवान के भजन में, भगवान के भजन में बगैर ताली के आनंद नहीं आता है। तीसरा, बिहार में मच्छर बहुत ज्यादा होता है ना, 2-4 मच्छर मर जाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। क्या है कभी हमेशा इधर मुंह कर रहा है, उधर मुंह करने के लिए थोड़ी चाहे न कोई भी सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे न कोई भी सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे न कोई भी सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख मिले उसे जिसने, सुख मिले उसे जिसने दुख भी तो उठाए हैं, दुख मिले उसे जिसने दुख भी तो उठाए हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। इस प्रकार माता कुंती ने अनेक स्तुति की। आज पूरी रात बैठ करके भगवान गोविंद युधिष्ठिर जी को समझाते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान श्रीमद् भागवत गीता का 18 अध्याय कितनी बार बोले, कितनी बार गाया उन्होंने? बताओ। कितनी बार गाया और कितने लोगों ने सुना? श्रीमद् भागवत गीता 18 अध्याय 2 बार गाया। पहली बार जब बोले तो 5 लोगों ने सुना। एक कुंती नंदन अर्जुन, गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, महामंत्री संजय और महाराज धृतराष्ट्र, 5 लोगों ने सुना। दोबारा में एकमात्र महाराज युधिष्ठिर को सुनाया। अर्जुन समझ गए, युधिष्ठिर जी नहीं समझे, क्योंकि अर्जुन के अंदर गुरु भाव था। अर्जुन जो है गोविंद को गुरु मानता था, भगवान मानता था।
युधिष्ठिर जी नहीं मानते। युधिष्ठिर जी अपने मामा का बेटा, छोटा भाई मानते, वात्सल्यता है। जब तक समझने वाले के प्रति अंदर, समझाने वाले के प्रति आदर भाव सम्मान जागृत नहीं होगा, तब तक जो है समझने वाले के अंदर समझाने वाले की भाषा नहीं आवेगा। इस प्रकार पूरी रात बैठ करके समझाए, लेकिन समझ नहीं पाए। प्रातः काल हुआ, पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के महाराज भगवान गोविंद और कुरुक्षेत्र के मैदान में आए। कुरुक्षेत्र के मैदान में बाण सैया पर सैन कर रहे, बाण सैया पर सोए गंगा पुत्र पितामह भीष्म 54 दिनों से बाण सैया का कष्ट उठा रहे। शुक्ल पक्ष आया, भगवान चरण की तरफ आए, आकर के प्रणाम किए। हे गंगा पुत्र, मैं द्वारिकाधीश कृष्ण आपके सिर चरण में प्रणाम करता हूं। गंगा पुत्र नेत्र खोले, खुलते ही बोले कि गोविंद, उल्टी गंगाएं कब से बहने लग गई? उल्टी गंगा कब से बहने लगी? बोले कैसे? बोले प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप प्रणाम कर रहे हैं। बात गंगा पुत्र, आपने मुझे प्रणाम किया या मैंने आपको प्रणाम किया, एक ही बात है। लेकिन पितामह, आपके पौत्र पांचों पांडव राजा बन गए। राजा का धर्म क्या होता है? राज धर्म का निरूपण कर दो, ताकि इनको कल्याण हो सके, इनका मार्ग प्रशस्त हो सके। बोले वाह कन्हैया, दूसरों को सम्मान देना कोई आपसे सीखे। ये आप मुझसे भली भांति मुझसे अच्छा समझा सकते हैं, लेकिन आपने मुझे इसके लायक समझा, ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। हे पांचों पांडवों, हे युधिष्ठिर, राजा का धर्म है कि दान धर्माण मोक्ष धर्माण, दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्माण विभाग सा, स्त्री धर्माण भगवत धर्माण समासाक्ष समोगता। बोले दान धर्माण। बोले युधिष्ठिर, आप राजा बन गए, बड़ी प्रसन्नता की बात है पुत्र, लेकिन ध्यान रहे राजा का धर्म है कि अपने प्रजा को अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्रिय माने, पुत्रों से भी ज्यादा प्रेम करे। अगर प्रजा के लिए प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए, वो भी दे दे। अधिक से अधिक कठिन परिश्रम करे। राजा का धर्म है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमावे, धन कमा करके और उसका 10 अंश दान करे। जब दान करेगा उसका कल्याण होगा। आगे पता करो, दिवाकर कहाँ मर गया? मर गया कि थी कहीं? मर नहीं, दिवाकर मर गया कि कहाँ है? सामने नहीं बैठ सकते, झांकी पता करो। कहते दान धर्म, अधिक से अधिक मेहनत करके दान धन कमाओ, धन कमा कर उसका 10 अंश दान करो।